मत्ती की इंजील 14वां बाब जो 36 आयात पर मुश्तमिल है। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादिमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मौजज़े जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदिस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था, क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदिस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदिस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी मां के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैदखाने में यूहन्ना का सर कटवा दिया, और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसे अपनी मां के पास ले गई। और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठा ली और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डरकर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा,
اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نواح میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔